नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इस वीडियो में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा नई घोषणाएं की गई हैं 2024 में। 1 सितंबर से राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू होने वाली हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 5 चीजें बिल्कुल फ्री में दी जा रही हैं। जो आप फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं वो बंद हो चुकी है। फ्री बिजली योजना हुई बंद। पेंशन में बढ़ोतरी 1850 रुपए। 1 सितंबर से डबल राशन मिलेगा। शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिलना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, सरकार के द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं की बारे में प्रदेशवासियों को, गरीब परिवार को जानकारी नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से गरीब परिवार इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी नई योजना शुरू की जा रही है, कोई नई घोषणा की जा रही है, पहले से चली आ रही जो योजना है उसका विस्तार किया जा रहा है, उसकी पूरी जानकारी आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलती है कि कौन सी योजना है, उसका लाभ किस प्रकार से लिया जा सकता है, किसको लाभ मिलेगा, लाभ लेने के लिए फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहां पर भरें, किस प्रकार से भरें, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, सभी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध होती है। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन 5 नई योजनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं फ्री शौचालय योजना से संबंधित। फ्री शौचालय योजना से केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश में हर घर में शौचालय हो, भारत स्वच्छता की ओर आगे बढ़ सके। इस योजना के माध्यम से सभी पात्र लोगों को सरकार द्वारा 10,000 रुपए दिए जाते थे, जो बढ़कर के 12,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, फ्री शौचालय के लिए पहले 10,000 मिलते थे, अब उस राशि को बढ़ाकर के 10,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया है। इस योजना के माध्यम से अब तक देश भर में 10 करोड़ से अधिक फ्री शौचालय बनाए जा चुके हैं। ये केंद्र सरकार की एक नई पहल है जो स्वच्छ भारत का हिस्सा है, और इस योजना के माध्यम से खुले में शौच करने पर भी रोक लगी है। मुख्य तथ्य फ्री शौचालय जो योजना है, इसके प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, योजना का नाम है फ्री शौचालय योजना, जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, और इस योजना से केवल जो भारत के नागरिक हैं उनको ही लाभ मिल पाता है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था, और इस योजना का उद्देश्य है फ्री शौचालय उपलब्ध करवाना। दोस्तों, फ्री शौचालय के लिए यदि आप भी पैसे लेना चाहते हैं, फ्री शौचालय बनवाना चाहते हैं, तो दोस्तों, स्वच्छ भारत की जो आधिकारिक वेबसाइट है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वेबसाइट के ऊपर जाकर के आसानी से आप फ्री शौचालय के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ताकि आपको भी फ्री शौचालय के लिए 12,000 रुपए मिल सके। शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपए यदि आपको लेने हैं तो दोस्तों, आप इस आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप इसमें फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको चाहिए, जो आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज की फोटो, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर व अन्य और भी डॉक्यूमेंट्स यदि आपको इसमें चाहिए तो वो आप इसके अंदर तैयार रखें, और आप इसके अंदर लगा सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फ्री शौचालय के लिए फॉर्म कौन भर सकता है? तो वही शौचालय के लिए फॉर्म भर सकता है जो भारत का नागरिक हो, ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला हो, परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में ना हो, और फॉर्म भरने वाले जो आवेदक है उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और इसके साथ ही उसके घर के अंदर शौचालय बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये आसानी से फॉर्म भर सकते हैं, और फॉर्म भर के शौचालय के लिए आप 12,000 रुपए ले सकते हैं। दोस्तों, फ्री शौचालय जो योजना है, इसका लाभ क्या है? तो इस योजना के माध्यम से उन सभी घरों में फ्री शौचालय बनाए जाएंगे जो शौचालय से वंचित है, जिनके घर में शौचालय नहीं बना हुआ है। इस योजना के अंतर्गत पहले 10,000 की अनुदान राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ा करके अब 12,000 रुपए सरकार की ओर से कर दिया गया है।
इसी के साथ दोस्तों ये योजना स्वच्छ भारत के अंतर्गत काफी लाभकारी साबित हुई है। इस योजना के माध्यम से खुले में शौच करने पर भी रोक लगी है। दोस्तों इसी के साथ हम जानकारी लेते हैं किसानों से संबंधित। यदि आप एक किसान हैं तो ईआरसीपी व जो यमुना नदी का पानी है उसके ऊपर सरकार की ओर से समझौता कर लिया गया है। इसी के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि 2027 से किसानों को दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान के अब किसानों को रात में बिजली नहीं मिलेगी, अर्थात राजस्थान के किसानों को 2027 से दिन में बिजली मिलना शुरू हो जाएगा। तब तक पूरे राजस्थान के अंदर 2027 तक किसानों को दिन में बिजली दी जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार से किसानों को कोई भी असुविधा ना हो। इसी के साथ दोस्तों भजनलाल सरकार ने राजस्थान के लोगों को दिया बड़ा झटका। 100 यूनिट फ्री बिजली मिलने वाली जो योजना थी उसको सरकार ने बंद कर दिया है। दोस्तों आप जो घरेलू फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे थे उसको सरकार ने बंद कर दिया है। राजस्थान सरकार ने पिछली गहलोत सरकार की कई योजनाओं को लोक लुभावना बताकर बंद कर दिया है, जिसमें एक और योजना को भी बंद करने का भजनलाल सरकार ने फैसला कर लिया है। दोस्तों योजना का नाम है राजस्थान में फ्री बिजली योजना बंद। राजस्थान में जो फ्री बिजली घरेलू फ्री बिजली थी उसको बंद कर दिया गया है। दोस्तों ऊर्जा मंत्री ने बीजेपी विधायक के सवाल पर दिया है जवाब। राजस्थान विधानसभा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा है कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना से वंचित उपभोक्ताओं को अब आगे इस योजना में जोड़ने की कोई स्कीम नहीं है। तो दोस्तों जो भी फ्री बिजली योजना का लाभ ले रहे हैं उनको फ्री बिजली मिलती रहेगी, लेकिन यदि कोई नया इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, फॉर्म भरना चाहता है, तो उसको फ्री बिजली अब नहीं मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर फॉर्म अब नहीं भरे जाएंगे। विधानसभा में बीजेपी के विधायक राधेश्याम बैरवा के पूछे गए सवाल पर ऊर्जा मंत्री ने लिखित जवाब में बताया कि इस योजना में नए लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि पहले से जो उपभोक्ता रजिस्टर्ड हैं उन्हें ही केवल इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो दोस्तों यदि आप फ्री बिजली योजना का लाभ पहले से ले रहे हैं तो आपको फ्री बिजली आगे भी मिलती रहेगी, लेकिन यदि पहले से आप लाभ नहीं ले रहे हैं और अब यदि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, फ्री बिजली लेना चाहते हैं, तो आपको अब फ्री बिजली के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अब रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। फ्री बिजली योजना में अब कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और अब नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनको फ्री बिजली भी किसी को अब नहीं मिलेगी। वंचित उपभोक्ताओं को योजना में लाने का कोई विचार नहीं है। इस योजना में जून 2023 से मार्च 2024 तक करीब 98.23 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। जिन उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन सबको योजना का लाभ दिया जा रहा है। वहीं बाकी बचे उपभोक्ताओं के लिए कहा गया है कि इस योजना के तहत अब जनाधार से एक घरेलू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन पर ही योजना का लाभ देने का प्रावधान है। वंचित रहे उपभोक्ताओं को इस योजना में लाने की सरकार की अब कोई योजना नहीं है। तो जो इसके अंदर पहले फॉर्म भरे जा चुके हैं, जिनको फ्री लाभ मिल रहा है, अब उनको आगे फ्री लाभ मिलता रहेगा, लेकिन नए लोगों को इसके अंदर अब फ्री लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए एक और अच्छी खुशखबरी है। एक कॉल में होगा किसानों की समस्याओं का समाधान। राज्य का पहला किसान कॉल सेंटर शुरू हो चुका है। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर इसको शुरू किया गया है। टोल फ्री नंबर है 1800 दोस्तों आप यदि किसान है और किसी भी प्रकार की आपके सामने कोई समस्या आती है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी समस्या आप दर्ज करवा सकते हैं, उसका समाधान किया जाएगा। ये जो टोल फ्री नंबर की सुविधा है ये कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा शुरू की गई है। राजस्थान बजट 2024। राजस्थान में लागू होगी लखपति दीदी योजना। 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति, दिया कुमारी ने की घोषणा। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर 15 लाख महिलाओं को अब लखपति बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट के अंदर कर दी है। लखपति दीदी स्कीम के जरिए मोदी सरकार का लक्ष्य गांव में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। यह योजना गरीबी उन्मूलन और आर्थिक सशक्तिकरण की व्यापक मिशन के तौर पर शुरू की गई है। इस योजना के तहत महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि वे प्रति वर्ष 1 लाख रुपए से अधिक कमा सकें। तो यदि आपके परिवार में महिला है तो उस महिला का आप यदि लखपति दीदी योजना के अंदर फॉर्म भरते हैं तो वह महिला 1 लाख रुपए प्रत्येक साल
इस योजना के माध्यम से कमाने वाली है। तो दोस्तों, लखपति दीदी जो योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, राजस्थान में अब 15 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति। बजट 2024 में राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को बजट भाषण में लखपति योजना को राजस्थान में लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना से महिलाओं के जीवन में बदलाव आएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। इससे पहले इसकी सीमा 5 लाख थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 लाख कर दिया गया है। तो राजस्थान के अंदर पहले 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने की योजना थी, लेकिन अब इसका विस्तार करते हुए 15 लाख महिलाओं को अब लखपति राजस्थान में बनाया जाएगा। दोस्तों, यदि आप के परिवार में महिला है तो अवश्य ही लखपति दीदी योजना का आप लाभ ले सकते हैं। जैसे ही इस योजना में फॉर्म भरना शुरू होंगे, इस योजना को लॉन्च किया जाएगा, वैसे आपको सबसे पहले BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी और उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। आप वीडियो को देख करके आपके परिवार में जो महिला है उसके नाम से लखपति दीदी योजना में आप फॉर्म भरवा सकें और उस महिला को आप प्रत्येक साल 1 लाख रुपए का फायदा करवा सके। राजस्थान गवर्नमेंट योजना 2024, लाडली सुरक्षा योजना राजस्थान में लाडली सुरक्षा योजना के तहत गरीब परिवारों में लड़की के जन्म पर एक बचत बोर्ड जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, 1 लाख रुपए की राशि जारी की जाएगी लाडली सुरक्षा योजना के माध्यम से। अब यदि गरीब परिवार में लड़की का जन्म होता है तो सरकार उस परिवार के लिए, उस लड़की के लिए, उस कन्या के लिए 1 लाख रुपए जारी करेगी। योजना है लाडली सुरक्षा योजना। ये योजना लड़कियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से गरीब परिवार को लड़कियों के जन्म पर आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे उनकी शिक्षा, भविष्य के लिए सही संबंध और संरक्षण प्राप्त हो सके। यदि आपके भी परिवार के अंदर लड़की का जन्म होता है तो इस योजना के माध्यम से आप सरकार से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता ले सकते हैं। लाडली सुरक्षा योजना में फॉर्म आप कैसे भरें, तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाना होगा और वहां से आपको लाडली सुरक्षा योजना का फॉर्म लेकर के फॉर्म भरना होगा, ताकि आपको 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल सके। इस योजना के माध्यम से समाज में लड़कियों के महत्व को बढ़ावा दिया जाएगा और उन्हें एक सुरक्षित और सम्मानित जीवन जीने का मौका मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, किसानों के लिए हम क्रेडिट कार्ड से संबंधित भी जानकारी लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर बड़ा ऐलान सरकार की ओर से किया गया है। पहली बार इसके माध्यम से मिलेगा विशेष फायदा। दोस्तों, यदि आप एक किसान हैं तो अवश्य ही किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित आपको जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए सरकार ने अब विशेष फायदा देने का भी ऐलान कर दिया है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी, जिससे किसानों को सस्ती और सुलभ ऋण यानी कि कर्ज सुविधा मिलती है। यह योजना कृषि इनपुट की खरीद, सिंचाई, भूमि सुधार, पशुपालन जैसी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसके बारे में यदि हम मुख्य विवरण जानें तो दोस्तों, इस योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो 1998 के अंदर भारत देश में शुरू की गई थी। इसको शुरू किया गया था तो इसके अंदर शुरू करने में भारतीय रिजर्व बैंक, RBI और नाबार्ड का सहयोग था। और इस किसान क्रेडिट कार्ड का जो शुरू करने का उद्देश्य है तो वो है खेती और संबंधित गतिविधियों के लिए किसानों को सस्ती और सुलभ क्रेडिट सुविधा प्रदान करना। इसके अंदर जो क्रेडिट सीमा है उसके बारे में बताया गया कि फसल की लागत और कृषि गतिविधियों के आधार पर समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है और वृद्धि भी की जाती है। यानी कि आप यदि KCC कार्ड बनवा लेते हैं तो आपको इसके माध्यम से सरकार की ओर से ऋण दिया जाता है, और ऋण कितना मिलता है तो वो आपको जमीन के हिसाब से मिलता है। इसकी समीक्षा भी होती रहती है और आपका जो कर्ज होता है उसको बढ़ाया भी इसके अंदर जाता है। दोस्तों, ये सरकारी योजना है और इसके अंदर यदि हम ब्याज की दर की बात करें, यदि आप KCC के माध्यम से ऋण लेते हैं, कर्ज लेते हैं तो 7% इसमें ब्याज मिलता है, लेकिन सही समय पर भुगतान करने पर 3% ब्याज में सब्सिडी मिलती है, यानी कि केवल आपको 4% ब्याज ही चुकाना पड़ता है। तो यदि आप किसान हैं तो आपको KCC कार्ड अवश्य ही बनवा लेना चाहिए, क्योंकि KCC के माध्यम से आप किसी भी बैंक से यदि कर्ज लेते हैं तो आप सही समय पर ब्याज चुकाएंगे तो 4% ब्याज ही आपको देना पड़ता है, और उस राशि से आप जो भी अपने आवश्यक काम है उनको आप कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर किस प्रकार से क्या ब्याज चुकाना पड़ता है, तो फसल उत्पादन चक्र के अनुसार आमतौर पर 12 महीने के अंदर आपको ब्याज चुकाना पड़ता है। लेकिन यदि आप हर 6 माह यदि आप ब्याज चुकाते हैं
तो आपको यहाँ पर 3% जो ब्याज होता है वो सब्सिडी के रूप में मिल जाता है और आपको केवल 4% ही ब्याज जमा कराना पड़ता है। इसी के साथ दोस्तों बीमा कवर भी इसी केसीसी के माध्यम से मिलता है। प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से बचाव के लिए इसके अंदर बीमा की सुविधा भी है। यदि आप केसीसी लेते हैं और आपकी फसल को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान होता है तो सरकार फिर उस फसल नुकसान का मुआवजा भी देती है। दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए केसीसी बनवाने के लिए? आपको अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा और वहां पर आपको पहचान पत्र, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र और फसल योजना से संबंधित जो कागज है वो आपको यहाँ पर चाहिए और आपका केसीसी कार्ड बन जाएगा, उससे आपको लोन मिल जाएगा। इस योजना के माध्यम से केवल किसान को लाभ पहुंचाया जाता है। जो खेती और पशुपालन, मछली पालन आदि से जुड़ा हुआ किसान है उसको केसीसी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता है। ऋण क्यों दिया जाता है? तो बीज, उर्वरक, कीटनाशक, सिंचाई, भूमि सुधार, कृषि यंत्रों की खरीद, फसल कटाई के बाद की गतिविधियों के लिए केसीसी कार्ड के माध्यम से किसानों को कर्ज दिया जाता है। इस केसीसी के लाभ क्या हैं? तो सुलभ क्रेडिट, फसल बीमा, आर्थिक स्थिरता, कृषि सुधार में मदद, साहूकारों और महंगे उधार से मुक्ति किसानों को मिलती है, इसलिए इस योजना का लाभ किसानों को दिया जाता है। इसी के साथ दोस्तों जो स्कूलों के अंदर परिवार के छोटे बच्चे पढ़ते हैं कक्षा 10 से 12 तक, उसके लिए भी सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। अब मोबाइल एप्लीकेशन से जांचेंगे बच्चों का स्वास्थ्य। 31 अगस्त तक चलेगा सर्वेक्षण। प्रदेश के 72,000 सरकारी विद्यालयों के 81 लाख बच्चों की बनेगी स्वास्थ्य कुंडली। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर 72,000 जो सरकारी स्कूलें हैं उनमें पढ़ने वाले जो 81 लाख बच्चे हैं अब उनकी स्वास्थ्य कुंडली सरकार बनाएगी, जिसके लिए सरकार अब 31 अगस्त तक सर्वेक्षण करेगी। इसको शुरू करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। बालिकाओं के लिए शिक्षकों की नियुक्ति होगी और आंखों व नाखूनों में पीलापन दे करके शिक्षा के इस सर्वेक्षण को आगे बढ़ाएंगे, जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा ताकि किसी प्रकार से उनको स्वास्थ्य हानि ना हो सके। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं और घोषणाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, योजनाओं की जानकारी अच्छी लगी तो आप लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं। इन योजनाओं और घोषणाओं से संबंधित अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी लोग इन योजनाओं से लाभ ले सकें। आगे भी इसी प्रकार से यदि आप जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों अवश्य ही BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आपको राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा, राजस्थान की सरकार के द्वारा जो भी नई घोषणा की जाती है, नई योजना शुरू की जाती है या फिर पहले से चली आ रही किसी भी योजना का विस्तार किया जाता है तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।